हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। फिर चाहे आप दोनों के बीच में करंट में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बन रही हो, लेकिन इस सिचुएशन में रहकर अपने आप को रखकर इस इंसान के दिल में, मन में अब आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। किस एनर्जी में ये है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या परसेप्शन इनका आपको लेकर बना हुआ है, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में या तो 3 से लेकर 5 बार ले लें, या कमेंट बॉक्स में अपना और उनका नाम आप मेंशन कर दें। ये एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर अभी करंट में क्या है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड बताइए डिवाइन। तो सबसे पहले आपका है ड्रीम्स कम ट्रू, एम्ब्रेस, थ्रोट चक्रा, टेक द लीड, हार्ट चक्रा, एंड बॉटम में आपका आया है ब्लॉसम्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। न्यू लाइफ, नो प्लेस लाइक होम, हियर एंड नाउ, बाय द बुक, रीजनरेशन, इमेजिन। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, तो मुझे आपके लिए यहाँ पर नंबर 9, 21, 3, 5, 4, 20, 2, 46, 10, 1, 11, 32, 50, 39, 12, ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिखे। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर, मार्च, मई, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ्स मुझे आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से यहाँ पर नहीं करनी है, ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही है कि एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा था जहाँ पर इस इंसान के थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से और हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से, यानी कि आपके साथ के रिश्ते को बहुत प्रैक्टिकल देखने की वजह से इनका जो दिल यहाँ पर ब्लॉक हुआ था, जो ये इंसान यहाँ पर दिल से काम नहीं कर रहे थे, दिमाग से काम कर रहे थे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है अपने थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स आपसे या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, मतलब इन्होंने कट कर दिया था आपसे बात करना, या फिर यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज़ है कि जब भी बात हो रही है इनकी तरफ से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द इनके थ्रू बोल दिए जाते थे जो आपके दिल को लग जाते थे, आपको चुभ जाते थे, या आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुँचा जाते थे। तो यहाँ पर इस वक्त में इस इंसान की वो एनर्जी है जहाँ पर ना ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे क्या क्या शब्द बोले, किन किन शब्दों का किस किस तरह से आप पर प्रभाव पड़ा। इवन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब ये आपसे अच्छी बुरी कर रहे थे, या बिल्कुल इन्होंने आपसे जब बात करनी बंद करी ना,
तो कहीं न कहीं इन्हें ना आपका दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। ये उस चीज़ को फ़ील भी नहीं कर पा रहे थे कि इन चीज़ों से आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आप इन चीज़ों से कैसा फ़ील कर रहे हो, या इन चीज़ों की वजह से आप इनसे धीरे-धीरे करके दूर होते जा रहे हो। लेकिन इस वक़्त में यहाँ पर इस इंसान का जब मैक्सिमम फ़ोकस अपनी ज़िंदगी में ब्लॉसम्स पाने पर, खुशियों को पाने पर है, या उनको इमेजिन जैसे करते हैं ना, जैसे इंसान तो वही सोचता है कि भई मेरी खुशियाँ किधर हैं, मैं किधर खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो जब ये पर्सन यहाँ पर इन चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस विषय पे इवन ये यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपना वो घर याद आ रहा है, अपने उस घर की वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है जो इन्हें आपसे मिला। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में इस इंसान के लिए आज की तारीख में, आज के वक्त में चाहे कुछ भी हो, आप इनके लिए वो घर बने हुए हो जिसके साथ ये अपने सपने देख रहे हैं, अपनी नई ज़िंदगी देख रहे हैं और उस सपने को पूरा करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ना आपको कहीं न कहीं अभी तक ये भ्रम था, ये दिखाया गया था कि आपके ही पर्सन ने आपको अपने आप से दूर करा। इस रिश्ते में ना बात करने का डिसीज़न इनका था, अपने दिल पर पत्थर रखने का डिसीज़न इनका था, आपके साथ फैमिली बसाने का, फैमिली को कंटिन्यू करने का वो डिसीज़न इनका था। लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स वही चीज़ है कि किसी को आपको ना सिर्फ़ फर्स्ट इम्प्रेशन में ही जज नहीं कर लेना चाहिए। तो ये पर्सन के, इस इंसान के दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि जिन-जिन चीज़ों को लेकर आपको ये भ्रम था, आप ये इमेजिन कर रहे थे कि ये सभी डिसीज़न्स इनके हैं, ये ले रहे हैं, वो ये नहीं ले रहे थे। इनकी लीड, इनकी लाइफ की लीड, इनकी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो किसी और के थ्रू लिए गए थे। फिर चाहे वो इनके परिवार वाले हों, सोसाइटी की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान की सोच में यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं, एक नया अध्याय अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये नया अध्याय इवन इस इंसान को इवन ये रियलाइज़ करा रहा है कि आपके साथ ही, मतलब ये वर्ल्ड घूम लेंगे, दुनिया घूम लेंगे, हर जगह ये देख लेंगे, लेकिन जो प्यार, जो कंफर्ट, जो एहसास इस इंसान को आपके साथ जो भी रिश्ता था, जिस भी तरह का रिश्ता इन्हें मिला था, उसमें मिला और वैसा इन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। ये इनका परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है। हालाँकि अपनी ही इस परसेप्शन पर इस इंसान को यहाँ पर डाउट्स हैं कि ये जो इमेजिन कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, वो हो पाएगा, वो हकीकत में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो ये सपने आज देख रहे हैं ना, क्या वो सपने पूरे होंगे, ट्रू होंगे? तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट में भी ये पर्सन है, और उस सेल्फ डाउट के चलते ही व्यूअर्स ये पर्सन ना उस वे में एक्शन नहीं ले रहे हैं जिस तरह से अब ये रिश्ता डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशंस डिमांड कर रही है कि इस इंसान की तरफ से अगर इस वे में एक्शन आता है तो ही चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता फ्लो में आ सकता है। तो करंट की एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर ये बन रही है, करंट का स्टेट ऑफ माइंड इनका ये बन रहा है। मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, अपने सपने को लेकर, अपनी नई ज़िंदगी को लेकर अब करंट में क्या बन रही है। यहाँ पर आपका 3 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करने के वे में इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में है क्योंकि इनके आसपास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने ही सोचे गए, अपने ही सपनों को लेकर सेल्फ डाउट में लेकर जा रही है। यहाँ पर आप लोगों के केस में डेफिनेटली सोसाइटी का इन्फ्लुएंस भी है, सोसाइटी की चिंता भी इस इंसान को है, तो साथ ही साथ यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी, किसी महिला की भी चिंता इस इंसान को हद से ज़्यादा है। जिस रीज़न के चलते ना व्यूअर्स ये पर्सन कहीं ना कहीं जो ये सोच रहे हैं, जो इस सपने को ये जीना चाह रहे हैं, उसको अपनी सोच में भी या हकीकत में ये
कर पाएंगे, हकीकत में ये जी पाएंगे, हकीकत में ये बढ़ पाएंगे, उस तरह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं। और वो डाउट इस इंसान को काफ़ी रेस्टलेस कर रहा है, काफ़ी बेचैन कर रहा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रहा है। ये पर्सन अपने दिल की बात, मन की बात किसी से तो डिस्कस कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से जिन पर ये भरोसा करते हैं, और ये इस थर्ड पार्टी से तो डेफिनेटली अपने दिल की बात अब शेयर नहीं कर रहे, लेकिन किसी से अपने मन के जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उन सबको डिस्कस करने का मेन स्पेसिफिक रीज़न यही है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर जीना, अपने सपनों को पूरा होते देखना, उन्हें जीना। कोई महिला है यहाँ पर जो डेफिनेटली आपके पर्सन के एक्शन को रोके पड़ी हैं, उन पर फुल स्टॉप लगाए हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन के ऊपर निगाहें छोड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी निगाहों के डर से, उनके थ्रू फैलाई गई अफवाहों के डर से भी आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन लेने से पहले 50 बार सोच रहे हैं, 50 बार डिस्कस कर रहे हैं, 50 बार हर किसी से एडवाइस ले रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति बनकर रह गई है। इनके मन में सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ इन्हें परेशान कर रही है वो यही कि इन्हें आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाना चाहिए या नहीं, या इन्हें ये क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्या सपने हैं इनके, ये इस विषय में इनसे, इस थर्ड पार्टी से, इस महिला से बात करें या नहीं। ये बात करेंगे तो क्या ये मानेंगे या नहीं। इनकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का जो मेन रीज़न है वो यही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब करंट में इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आए हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि व्यूअर्स एक वक्त पे ना इस इंसान ने आपको चीट भी करा है। आपकी ज़िंदगी से इन्होंने आपसे बहुत कुछ चुरा कर, फिर चाहे वो फाइनेंशियली वाइज कुछ आपसे लिया हो, आपका वक्त लिया हो, थोड़ा एक होता है ना कि इनके साथ रिश्ते को बनाए रखने की वजह से आपको बदनामी भी मिली हो, तो आपका वो सब चुरा के जो आपके लिए बेशकीमती था ना, ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में वो टावर छोड़कर गए, वो डिस्ट्रप्शंस आपकी ज़िंदगी में छोड़कर गए, जिसके बाद ना आपका अपनी ज़िंदगी को फिर से उठाना, फिर से उस ज़िंदगी से लड़ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गया। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि जिस घर की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, उस घर में तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये टावर मूवमेंट, ये डिस्ट्रप्शंस ये क्रिएट करे। जिस घर की, जिस रिश्ते की इन्हें अब आज में इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उस रिश्ते में तो कभी इन्होंने एक वक्त पे इन्वेस्ट भी नहीं करा, या जो इन्वेस्ट करा भी था वो भी यहाँ पर ले लिया, वो भी यहाँ पर छीन लिया, वो भी यहाँ पर चुरा लिया। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना अंदर ही अंदर यहाँ पर तोड़ रही हैं, इन्हें उस सच से वाकिफ़ करा रही हैं, जो सच कहीं ना कहीं आप इन्हें चाहते हो कि इन्हें रियलाइज़ हो, इन्हें दिखे कि इन्होंने बीते दिनों में क्या करा, किस तरह से करा, और किस तरह से ये हंसती खेलती दुनिया को, जिसको आज की तारीख में ये घर मान रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उस घर की इम्पोर्टेंस ना समझकर ही इन्होंने यहाँ से वॉक अवे करा है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है कि इनके जाने के बाद आपको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहे हैं, आप मतलब अपनी लाइफ में ना बहुत डिस्टर्ब रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने इस रिश्ते में बजाय इन्वेस्ट करने के, क्योंकि इस रिश्ते से करा हुआ इन्वेस्टमेंट क्या, आपका भी करा हुआ इन्वेस्टमेंट क्या, वो भी इन्होंने आपसे छीना। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास दिला रही हैं कि शायद जिस घर की ये बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस घर में अब इनकी कोई जगह नहीं है। जिस घर की इन्हें आज में इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उस घर में इनकी कोई जगह नहीं रह गई है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपसे
ये दूर हो गए हैं, दूरियां आ गई हैं आप दोनों के दरमियान, उस तरह का इन्हें यहाँ पर एहसास दिला रही हैं, या उस तरह का इन्हें एहसास यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर अब क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स लिब्रा, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखिएगा व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में आपसे जुड़ी हुई यादें हैं, वो पल हैं, वो लम्हे हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। इनके दिल में इवन अब वो बातें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं जो इन्होंने ना लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, लोगों की बातों में आकर, लोगों की चिंता करके कहीं ना कहीं आपसे बोली या आपके साथ करी। यानी कि इन्होंने एक ऐसे हालातों को यहाँ पर क्रिएट कर दिया जहाँ पर बेसिकली इस इंसान ने आपके साथ या तो न्याय करा नहीं, या आपको इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी जिद के आगे ना, अपनी जिद मनवाने के चलते कोई ऐसा डिसीज़न लेने के लिए मजबूर कर दिया जो आप चाहते नहीं थे। इनके मन में वही बातें हैं कि इन्होंने अपनी जिद उस वक्त पे आपसे मनवा ली, आपने इनकी जिद उस वक्त पे पूरी कर दी, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी ना इन्हें वो खुशी नहीं मिल पा रही है। इनकी ज़िंदगी में ये अपने आज में नहीं अपने आप को रख पा रहे हैं। ये बार बार उस पास्ट में, उस अतीत में अपने आप को देख रहे हैं, जो पास्ट, जो अतीत कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान ने औरों की बातों में आकर बेवकूफ़ी भरा काम करके जलाकर राख कर दिया। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रही हैं व्यूअर्स कि इस इंसान ने ना डेफिनेटली आपके साथ के रिश्ते में ना तो न्याय खुद करा और ना आपको करने दिया। मतलब आप अगर थोड़े बहुत हाथ पैर मार भी रहे थे तो इस इंसान ने आपको वो भी मारने नहीं दिया। आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम एक नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस से डर कर, घबरा कर, उनका सामना ना करने की वजह से भी इस इंसान ने ना आपको फोर्सफुली वो करवाया जो आप नहीं चाहते थे इस रिश्ते में कभी भी किसी भी सूरत में करना। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अब और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई हैं, क्या कुछ अब इस इंसान के दिल में चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। आपका कैंसर, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनके डिसीजंस पर जो ज़बरदस्ती फोर्सफुली आपके पर्सन ने भी लिए हैं ना, जितना ज़्यादा उन्हें फॉलो करने की, उन पर चलने की, उन पर अपने आप को डिसिप्लिन रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी फीलिंग, इनकी सोच और इवन इनका परसेप्शन ये बन रहा है कि जैसे कि ये सभी चीज़ें धीरे धीरे करके ना इन्हें डुबोती जा रही हैं, इन्हें मारती जा रही हैं, इन्हें ख़त्म करती जा रही हैं। ये मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ उस तरह की मेहनत है जैसे दीवार में सर फोड़ना, फोड़ फोड़ कर दीवार को तोड़ना। तो ये कुछ उस तरह की मेहनत है। तो इस तरह के सोच व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है, और अपनी सोच से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, इस घुटन से, इस बोझ से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। फिर चाहे इनका जो माध्यम है आपको ढूंढने का, आप पर निगाहें रखने का, वो यहाँ पर कुछ भी हो, कोई फेक अकाउंट हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, या फिर सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। आजकल तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी चल रही हैं जिससे आप दूसरे के बारे में जान सकते हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जब एक्चुअली में अपने हाथ में अपनी खुद की ज़िंदगी की लीड नहीं देख रहे हैं ना, तब से इस इंसान के दिल में जैसे मानो ये आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं कि तुम मुझे जैसे जज कर रहे हो, जैसे तुम्हें मैं इस वक्त में दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। मेहनत जो करी जा रही है, अपनी उस मेहनत में ही ये पर्सन अपने आप को फंसता हुआ पा रहे हैं। इनकी सोच यहाँ पर ये बन रही है। कहते हैं ना कि किसी की बातों में तुरंत से नहीं आना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए। इनके साथ वही हो रहा है।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ हैंड्स, एम्प्रेस। बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सजिटेरियस, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आपका टॉरस है और ये वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन तलाश में है अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत को आपके साथ फिर से कंटिन्यू करने की। ये पर्सन अब यहाँ पर जो इन्होंने एक वक्त पे अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको अपने आप से दूर करा था, अब अपने उस दिल पर पत्थर नहीं बल्कि अपने दिल में वो इमोशंस फिर से डेवलप होती हुई पा रहे हैं और ये उस इमोशंस को वो फॉलो करना चाहते हैं। तो मन में इनके क्या है, मन में है इनके कि ये जो तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में आया हुआ है ना, ये तूफ़ान किसी तरह से रुक जाए, इस तूफ़ान से ये बच जाएं और ये उस तूफ़ान से बचकर अब अगर किसी तरफ बढ़ेंगे ना, या किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई लाइफ, नई ज़िंदगी अगर ये शुरू करेंगे ना, तो वो आपके साथ करेंगे, उस रिश्ते में करेंगे जिस रिश्ते के लिए ये एक वक्त पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे या आज भी अट्रैक्टेड हैं, या जिस रिश्ते में इन्हें जो भी मिला, जैसे भी मिला, वो इक्वल मिला, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मिला, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिला। तो वो चीज़ें, मतलब कोई भी यहाँ पर छुपाव नहीं था, ना कोई छुपाव रखा जा रहा था। तो ये पर्सन उस तरह की सोच में अपने आप को बहते हुए पा रहे हैं कि इनकी सोच इन्हें यही बोल रही है कि अब अगर डिवाइन की तरफ से सेकंड चांस मिलता है तो ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ब्लॉसम्स इन्हें इसी रिश्ते में मिले, खुशियाँ इन्हें इसी रिश्ते में मिली। तो वो इनकी सोच में यहाँ पर विवश है, वो इनके दिल में यहाँ पर है। देख रही हूँ अपनी सोच के बेस पर आपसे कहने की क्या इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, व्यूअर्स से स्पिरिट गाइड कीजिए। विड्रॉ। तो ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपसे खुद भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये हर उस गलती को, हर उस रिश्ते को विड्रॉ करना चाहते हैं जो इन्हें इनके सपनों से दूर लेकर जा रहा है या दूर लेकर जाएगा। ठीक है, और दूर लेकर भी गया। गाइड कीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अब ये। जस्टिस कहना चाह रहे हैं कि जो न्याय इन्होंने उस वक्त पे ना तो खुद करा और ना आपको करने दिया, अब ये चाहते हैं वही न्याय, वही इक्वलिटी, इस रिश्ते को खुद भी देना, और अगर आप भी यहाँ पर इस चीज़ को करना चाहते हो तो उसमें भी आपको ना रोकना। तो ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। कॉन्फ्लिक्ट, ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि लड़ रहे हैं, ये अपने आप से लड़ रहे हैं, ये समाज से लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने कहे हुए शब्द, अपने अतीत से, और लड़ रहे हैं हर उस ऑब्स्टिकल से, हर उस लोग से जो इन्हें ना आपसे दूर ले आए, जिनकी वजह से आपसे दूर हो गए। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। कॉम्प्रोमाइज़, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे रिश्ते में बंध कर रह गए हैं जहां इन्हें समझौते ही समझौते करने पड़ रहे हैं, जहां समझौतों के बिना इनकी गाड़ी नहीं चल रही है, या जहां पर ये पर्सन ना जब तक उनके लिए गए डिसीज़न पर अपने आप को रख रहे हैं तब तक ये रिश्ता है, और जिस दिन ये जानते हैं, जब ये इस समझौते को लेट गो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, उसी दिन से, उसी पल से ये रिश्ते से दूर हो जाएंगे। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। लक, कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं, ये इस चीज़ को लेकर पूरे 100% श्योर हो गए हैं कि आप इनका लक हो, आप इनका बेहतर लक हो, आप ही से इनकी किस्मत चमकी, या आप ही से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है
कि ये अब उस डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर जाना चाहते हैं, जिस डिप्रेशन में ये हैं, जिसकी वजह से रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं। ये उस डिप्रेशन से बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी में हर वो लम्हा जीना चाहते हैं, हर वो खुशी जीतना चाहते हैं जो इन्हें आपसे मिली थी, ये आपसे मिल सकती है, इन्हें पूरा यकीन है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो देखो व्यूअर्स, ये चीज़ें तो हैं, ये ज़िद्दी स्वभाव के हैं और अपनी ज़िद मनवाने के चलते इस इंसान ने ना आपका भी नुकसान कर दिया, अपना भी नुकसान कर दिया। तो वही चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं जो इनके थ्रू ना यहाँ पर सोची जा रही हैं। इस वक्त में इनके थ्रू ये चीज़ें सोची भी इसीलिए जा रही हैं क्योंकि इस वक्त में खुद को सुन रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, बजाय किसी और को सुनने के, किसी और को समझने के। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देखती हूँ अब इन सभी चीज़ों के चलते क्या व्यूअर्स आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, इनकी तरफ से आपकी तरफ किस तरह के एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ अब बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए। द एम्परर, एस ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स एंड बॉटम भी देखिए आपका द एम्प्रेस है। बेसिकली देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो, लेकिन इनके लिए ना आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि इनके लिए अब आपकी तरफ बढ़ना इतना आसान टास्क नहीं रह गया है। ये पर्सन जब जब आपकी तरफ बढ़ेंगे, जब जब अपना पैशन आपको दिखाने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनका दिल बढ़ेगा ना, तब तब यहाँ पर कोई फादर फिगर इस इंसान को या कोई मदर फिगर इस इंसान को यहाँ पर रोकेगा या रोकेगी। हालांकि यहाँ पर व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं या इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस क्योंकि समझ में आ रही है, इस रीज़न के चलते हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स एक्शंस तो लेंगे, लेकिन इस चीज़ को करना, इस चीज़ को एक्शन लेना इनके लिए इतना आसान अब आज की तारीख में नहीं रह गया है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में 4 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं कि 4 वीक्स बाद इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने के योग यहाँ पर बनेंगे। इनकी तरफ से कोशिशें जो अभी आपको भले यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, लेकिन इनकी तरफ से वो कोशिशें व्यूअर्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो आप कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मैंने आपको अपना ऑलरेडी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी वहाँ पर मिलेंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।